अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो आज है जी ईद का थर्ड डे, और थर्ड डे की मैं आपके साथ कोई ख़ास वो नहीं शेयर कर सकी हूँ, क्योंकि आज मेरी दोनों फूफों ने दावत की हुई थी और माशाल्लाह उन्होंने बहुत अच्छा खाना दिया है। लेकिन वही बात है कि मोबाइल मुझे घर भूल गया था, जिसकी वजह से ना मैं वीडियो नहीं बना सकी। और जब मैंने मोबाइल मंगवाया तो तब तकरीबन सभी खाना खा चुके थे, फिर कोई मैंने उसकी वो क्लिप शूट नहीं कर सकी हूँ। तो यहाँ पे सारे कज़न मेरे खेल रहे थे, मेरा बेटा भी था इसमें। और क्रिकेट बस अब तो एंड होने वाला है, सबका जाने वाले हैं, तो वो इंजॉय कर रहे हैं। और यहाँ पे साइम नहा रहा था, ये मेरे कज़न का बेटा है। और एक ये भी घर था, ये भी मेरे मामू का घर है। और यहाँ पे भी मेरे दूसरे मामू आए हुए थे, उनकी गाड़ी खड़ी थी, यानी एक गाड़ी ये हमारी रह गई थी, मैं आपको ये वाले गेस्ट नहीं मिलवा पाई। तो इन्होंने बहुत अच्छा माशाल्लाह पौधे लगाए हुए हैं अपने घर में, और पैरेट भी रखा हुआ है और डॉग भी रखा हुआ है। तो आज ना मैं आपको ना अपने कज़नों से मिलवाऊंगी और वो ख़ुद ही अपना तारुफ करवाएंगे कि ये कौन कौन है, और मेरे बेटे से भी ना। तो आज ना मैं अपने सारे यानी जो कज़न हैं उनसे, सारे तो नहीं है खैर, 3-4 से ही मैं आपको मिलवाती हूँ ना। तो ये आज चाचू के घर दावत थी रात की, क्योंकि दूसरे दिन हम सब ने जाना था, चौथे दिन हमारी तैयारी थी। और यहाँ पे वही मेरे देवर ने ही राइस बनाए थे और भिंडी गोश्त बनाया हुआ था, और इतने मज़े के राइस थे, और जो भिंडी चिकन था वो भी बहुत मज़े का था। तो चले मिलते हैं मेरे कज़नों से, बताइएगा फिर मुझे ज़रूर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हारिस है और हम ये सारे कज़न हैं। सबसे पहले इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे पास भाई, ये बॉस साहब हैं, सुफियान साहब। और ये हमारे बहुत ही ग्रेट, हमसे 2 साल छोटे हैं लेकिन माशाल्लाह बहुत बड़े हो गए हैं, द ग्रेट अरसलान इलाही। और ये देखो, ये पबजी मैन गेमर है हमारे पास, इसका नाम क्या है? मलिक आदिल इस्लाम। बाल चेक करो भाई, बाल चेक करो। अच्छा ये देखें माशाल्लाह स्मार्ट बॉय, स्मार्ट बॉय। नाम क्या है तुम्हारा स्मार्ट बॉय? ये सस्ता फिरोज़ खान। और चलो हम अब एंड करते हैं। तो ये जी 4 मेरे यानी कज़न थे, 2 चाचू के बेटे, 3 चाचू के बेटे और 1 मामू का बेटा। जो वीडियो बना रहा था वो मामू का बेटा था, और 1 चाचू का बेटा जो फर्स्ट में था वो था, और दोनों भाई वो भी चाचू के बेटे थे। तो मैं उनको कह रही थी मेरे व्लॉग में आओ, मैं आप सबको अपने जो सब्सक्राइबर हैं उनसे मिलवाती हूँ, व्यूवर से मिलाती हूँ। तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरे कज़न कैसे लगे। तो यहाँ पे फिर हमारा जी वापसी का प्रोग्राम बन गया था। बस आज ईद का चौथा दिन था, और यकीन माने हमारी वजह से ना सारी जो हमारी इस्लामाबाद वाली फैमिली थी वो रह गई थी, क्योंकि हमने जाना था 4th डे को और उन्होंने जाना था 3rd डे को। तो वो बच्चे इतना ज़िद कर रहे थे कि ये लोग नहीं जा रहे तो हम क्यों जाएं, प्लीज़ पापा रुक जाएं, प्लीज़ चाचू रुक जाएं। सारे मिलके तो सब ने मना लिया अपनी सब फैमिली को, और सारे ही रुक गए थे। और फिर हम सारे ही 4th डे को आए थे, और रात को ही मैंने सारी पैकिंग शैकिंग कर दी थी। और यहाँ पे हमने सामान रखा, और ये मैं आपको अपने गांव का रास्ता दिखा रही हूँ कि यहाँ से आप ना लेफ़्ट साइड पे हमारा गांव आएगा, वो हमारा गांव है। तो खैर हमने सारी पैकिंग शैकिंग की, और सामान रखते टाइम ना बस हमारे नसीब में नहीं था, हमारी कुछ चीज़ें हम उधर ही भूल आए। गाड़ी के साथ ही मैंने रखी थी, नीचे मट्टी थी डिग्गी में, जब सामान सेट कर रहे थे तो नीचे डिग्गी थी, नीचे सॉरी डिग्गी में रख रहे थे तो नीचे मट्टी थी, और मैंने तंदूर के ऊपर रख दिया और वो भूल गए। और यहाँ पे फिर हमने पुलाव लिया था, और हमने जाना था अपनी नंद के घर, उनकी बेटी हुई थी। तो वहाँ पे गए और चाय शाय पी, और फिर हम निकल आए अपने घर को। और रास्ते में फिर हमने राइस लिए, और कोशिश कर रहे थे कि हम गाड़ी में खा लें, लेकिन इतनी मुश्किल हो रही थी। हमने कहा फिर गाड़ी को छोड़ो, फिर बाहर बैठ के खा लेते हैं, क्योंकि बच्चे भी बड़ा डिस्टर्ब हो रहे थे। तो इतने मज़े के ये थे, ये वो जो होते हैं कौन से इनको कहते हैं, बन्नू वाले या मूसा खैल के जो मशहूर राइस है वो वाले थे। इन्होंने साथ में चटनी और छोले और टमाटर प्याज और ये सारा कुछ उन्होंने दिया था, और साथ में हमने कोल्ड ड्रिंक ले ली थी। तो खैर मैं आपको बता रही थी कि हमने ना ईद के चौथे डेज़ को वापस आना था, और मेरी नंद की बेटी हुई थी उसके पास जाना था। फिर हम जल्दी ही निकले थे, और सामान में जैसे आपको बता रही थी कि मैंने तंदूर के ऊपर रखा और मैं साइड पे हो गई, तो इन्हें ख्याल ही नहीं आया, इन्होंने डिग्गी को बंद कर दिया। और जब
हम तकरीबन आधे रास्ते में पहुँचे थे तो पीछे से मेरी सिस्टर का फ़ोन आया कि आप तो ये भूल गए हो। तो फिर मेरे एक चाचू ने आना था, फिर हमने कहा चले आप उनको दे दीजिएगा। अच्छा, तो फिर क्या हुआ, जब हम अपनी नंद के घर से निकले हैं तो वो आगे खड़े थे, हमारा वेट कर रहे थे। तो जब उन्होंने हमें सामान दिया तो वो एक थैला वो खुद ही भूल गए, एक उन्होंने पकड़ा दिया और एक फिर उनके घर चला गया। तो खैर वो फिर हम ले आएंगे, आते जाते रहते हैं, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन शायद वो हमारे नसीब में नहीं था कि क्या हुआ कि हम घर से भूल आए और जब चाचू देने लगे हैं तो वो फिर उन्होंने एक ही थैला दिया और एक को भूल गए थे। खैर हमने इधर खाना शाना खाया है क्योंकि सी पैक से हमने जाना था। तो सी पैक अभी नया नया बना है तो इस पर ना कोई ख़ास अभी तक कोई होटल वगैरह कुछ भी ऐसा नहीं हुआ और रास्ते में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं मिलती कि इंसान उधर बैठ के खा ले, या अभी सुनसान ही है। तो यहाँ पे खैर रिदा ने चीज़ें भी ले ली थी, लेज़ वगैरह और स्लांटी, और फिर उसके बाद हमने ये साथ में मीठे चावल भी लिए थे और नमकीन भी लिए थे। तो खाए और फिर हम लोग अपने पहुँच आए थे। और यहाँ पे फिर हमने थोड़ी बहुत सब्ज़ी लेनी थी क्योंकि अभी हम घर जा रहे थे और 5 हो गए थे और 5 बजे ज़ाहिर बात है फिर अब कुछ ना कुछ खाने पकाने का बंदोबस्त भी करना था क्योंकि रास्ते में राइस खा लिया, अब और हम क्या रास्ते से लेते खाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चों का दिल कर रहा था आइसक्रीम का और यहाँ पे फिर हमने आइसक्रीम ली और रिदा के बाबा ने फिर यहाँ से सब्ज़ी ली, वेजिटेबल सारी, टमाटर लिए, करेले ले लिए और भिंडियाँ ली, जैसे करके जो भी यानी जो उस टाइम उनको मिला, और साथ में कुछ फ्रूट भी ले लिया। और ख़ैर हमने रास्ते में घर जाते तक हमारी आइसक्रीम भी ख़त्म हो गई थी और हम घर पहुंच गए थे और चीज़ें बस जिधर की जिधर ऐਵੇਂ ही फेंकते जा रहे थे क्योंकि इतने थके हुए थे ना, एक रमज़ान की थकावट, नींद ना पूरी होना और फिर एंड पे आके तो काम भी सही बढ़ गया था। तो ऐसे जहाँ भी चीज़ें आई हमने रख दी। तो ये मेरा सूट आया, गिफ्ट आया है गढ़ी खुदा बख्श सिंध से, तो ये भी मैं आपके साथ इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी। और यहाँ पे बैग शैग भी ऐसे ही हमने खड़े कर दिए थे। फिर मैंने सबसे पहले चाय बनाई और चाय पी, फिर मैंने वेजिटेबल को धो के रख दिया था क्योंकि मैंने कहा ये खुश्क होंगी तभी फिर मैं कुछ सालन शालन बना पाऊँगी। तो खैर ये टमाटर भी थे और ये गुड़ और शक्कर भी हम लाए थे, पप्पो ने दी थी। तो खैर चीज़ें तो यहाँ पे चीज़ें बस ऐसे ही पड़ी हुई थी। मैंने कहा सबसे पहले मैं सालन बना लूँ क्योंकि रोटियाँ तो बंदा ले सकता है और सालन के लिए फिर बड़ा मसला होता है। तो थोड़ी सी खैर मैंने भिंडी बनाई है। और रिदा की तबीयत भी ख़राब हो गई थी, इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, मैं तो परेशान ही हो गई थी। इंशाल्लाह कल आपके साथ आज का जो हो गई वो सारी शेयर करूँगी। और फिर उसके बाद हमने खाना शाना खाया और फिर वही बात है कि टाइम पे ही हम सो गए थे। तो कल का जो व्लॉग है इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस जी यहाँ तक था मेरा आज का व्लॉग। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरे कज़न कैसे लगे और हमारा गांव कैसा लगा, हमारा आने जाने का सफ़र कैसा लगा, हमारे गांव की रूटीन कैसी लगी और हमारी ईद कैसी लगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमें तो बहुत मज़ा आया, हमने तो बहुत इन्जॉय किया। आपकी भी अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छी गुज़री होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।